अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपका पेशेंट स्ट्रोक का पेशेंट है जिसको आप घर ट्रांसफ़र करने वाले हैं अपने होम नर्सिंग के लिए, उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी और उन चीज़ों की एक समरी या थोड़ी सी मालूमात मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। और गैस, जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो आपका ये हॉस्पिटल बेड। आप को इससे अच्छी क्वालिटी की अगर मिल जाती है आप उसको प्रेफर करें, जिसके अंदर बेड ऊपर और नीचे की तरफ भी हो जाया करे। इसमें सिर्फ बेड जो है वो एक ही लीवर लगा हुआ है जिससे वो ऊपर की तरफ उठता है। तो इसको आप अगर ऐसे करके घुमाएंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट को आपने जब भी फ़ीड वगैरह करानी है या उठा के बिठाना है, उसके लिए ये बहुत आपको हेल्पफुल होता है। आप पीछे तकिया लगा के हर दफ़ा पेशेंट को उठाना लिटाना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा ये, इसकी जो ये साइड बार्स हैं ये अलहदा से मिलती हैं, ये आप ज़रूर ले लें क्योंकि आपको पेशेंट का नहीं पता। जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी करते होते हैं, मूवमेंट्स उनकी। तो वो आप ये ज़रूर ख़रीदें। ये अलहदा से ये लोग देते हैं, ये 5-5 हज़ार की शायद होती हैं अलहदा से। उसके अलावा आपने ये देखना है कि बेड के साथ या तो लॉक होने वाले व्हील्स लगे हुए हों। अगर नहीं है तो वो हमने ये इसकी जुगाड़ एक लगाई हुई है। ये आप ईंटों को कपड़े के अंदर लपेट के उसका एक स्टैंड बना लें। ठीक है। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने मिस नहीं करनी वो ये है आपका एयर मैट्रेस। ठीक है। एयर मैट्रेस, इसके साथ एक ये नीचे पंप लगा हुआ होता है और ये इसमें हवा अल्टरनेटिवली भरता रहता है। कभी ये वाली लाइन भरती है, कभी ये वाली लाइन भरती है। इससे जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं स्पेशली, जो बहुत बहुत देर तक लेटे रहते हैं बिस्तर पे, बेड सोर्स का मसला नहीं होता और ये उसमें बहुत हेल्प करता है। बेड सोर्स आपने नहीं होने देने पेशेंट को, क्योंकि वो अगर हो गए तो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और आपको पेशेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाला जो पंप है ये इसके पीछे स्टैंड्स लगे हुए होते हैं, आप इसको बेड के साथ भी लटका सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब आप इसको बेड के साथ कहीं इस तरह से लगाएंगे तो वो बेड के साथ वाइब्रेट करता है, तो वो पेशेंट के लिए मुश्किल होती है, उसमें वो परेशानी होती है पेशेंट को। अच्छा, उसके अलावा आपने दो एटलीस्ट जो वाटर प्रूफ मैट्रेसेस हैं, मैट्रेस कवर्स, वो ख़रीद लेना है। और उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये ऊपर से ना कॉटन के बने हुए हैं, ये ऊपर से कॉटन मटेरियल है इसका। ठीक है। और ये इसके नीचे देखें, ये नीचे चमकदार सा ये इसका वाटर प्रूफ मटेरियल है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा सफाई वगैरह मैनेज करने के लिए। आपने कोशिश ये करनी है कि अच्छी क्वालिटी के ये वाले मैट्रेस ख़रीदें, क्योंकि अगर आपने लो क्वालिटी वाले ख़रीदे जो ऊपर से भी इसी मटेरियल के बने हुए होते हैं, ठीक है, ये पेशेंट के लिए बहुत तकलीफ़ दे, बिल्कुल आरामदेह नहीं होता और इसके अंदर ब्रीदेबल मटेरियल नहीं होता। ये आपने ये लाजमी देखना है कि ये ऊपर से जो है वो कॉटन का बना हो और ब्रीदेबल मटेरियल का हो। ठीक है, जिसमें से हवा वगैरह पास होती रहा करे ऊपर वाले हिस्से से। अच्छा, उसके अलावा आपको एक ये वाला स्टूल चाहिए। ये नॉर्मली बाथ के लिए इस्तेमाल होता है, बाथ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप इसको एज अ पोर्टेबल टॉयलेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। आपने इसके ऊपर एक ट्रैश बैग्स जो होते हैं वो आप रख दें इसके ऊपर। ठीक है, खोल के, और आप पेशेंट को फ़ौरन यहाँ से उठाया और बिठा दिया। इन केस के बाथरूम अगर दूर है या पेशेंट को लेके जाना जो है वो एक प्रॉब्लम है, तो ये पोर्टेबल होता है, ये भी फ़ोल्ड हो जाता है। इसके ऊपर आप एक ट्रैश बैग रखें और ये एक पोर्टेबल टॉयलेट बन जाता है आपके लिए। ओके गाइस, जो बाकी और चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। मैं अभी बारी बारी उन सब का जो तफसीलात हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो चीज़, आपको आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने एक वाइटैलिटी शीट बनानी है। आप ये नोटबुक पे भी कर सकते हैं, आप ये काम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, या एक एक्सेल शीट इसकी बना लें। इसके ऊपर आपने रोज़ाना की बुनियाद पे उनका, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, उनका टेम्परेचर, उनका एसपीओ, उनका हार्ट रेट, उनकी जो इनटेक का मतलब है जो फीड्स उनको जा रही हैं वो कितने कितने बजे गई और उनकी आउटपुट, ये सारी चीज़ें आपने नोट करके रखनी है। इसी तरह की आपने एक और शीट भी बनानी है जिसके अंदर आप जो दवाएं इनको दे रहे हैं, किस वक्त कौन सी दवा दे रहे हैं, वो सारी आपने नोट करके रखनी है। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे कुछ तफसीलात ले रहा होता है, आप उनको ये सारी चीज़ें दिखा दें कि ये इनकी सूरत हाल चल रही है।
अच्छा, इसके साथ आपके पास अगर तो पेशेंट को एनजी ट्यूब लगी हुई है एक, तो अपने पास हमेशा एक एक्स्ट्रा एनजी ट्यूब ज़रूर रखें, ठीक है। और इसके अंदर आप ये ख्याल रखें कि ये वाली सिलिकॉन की होनी चाहिए, प्लास्टिक वाली नहीं। स्टमक एनजी ट्यूब और जर्मनी की बनी हुई आपको मिल जाती है, तो वो सबसे बेस्ट है ये वाली, जिस तरह से है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपने काफ़ी सारे डायपर्स, आपको एडल्ट डायपर्स चाहिए होंगे। उसमें दो तरह के आते हैं, एक फुल ओपन होने वाला और एक होता है ये इस तरह का, जो एक पैंट की सूरत में होता है, इस तरह से, ठीक है। ये जैसे आपने शॉर्ट्स आपकी होती हैं, ये उस तरह के बना हुआ होता है। आप इसको एज़ इट इज़ ऊपर चढ़ा लेते हैं, और ये इसका ग्रिप वगैरह इसकी चीज़ें, इसको मैनेज करना ज़्यादा आसान है बनस्बत उसके जो आपका ओपन होता है, जो दोनों तरफ से बंद किया जाता है, जो नॉर्मली जो बच्चों को, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, ठीक है। ये आपको काफ़ी सारे लाने पड़ेंगे, तकरीबन पैक्स मिलते हैं, 10 का पैक मिलता है, 21 का पैक मिलता है। तो आप अगर 21 वाले या 10-11 वाले पैक एटलीस्ट 10 अपने पास ला के रख लें, जो आपके पास थोड़ा अर्सा चलेंगे, क्योंकि ये आपको ऑन अ डेली बेसिस चाहिए होता है। डायपर आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं पहनाएंगे पेशेंट को। हाइजीनिक लिहाज से अगर आप ज़्यादा दिन तक पहना के रखते हैं, तो वो मसले क्रिएट होते हैं हाइजीन के। उसके साथ साथ आप ना, ये जब बहुत सारी दवाएं मिल रही होती हैं, तो पेट कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये 3 चीज़ें, एक तो डोफिलैक का सिरप है, स्किलैक्स के ड्रॉप्स हैं, और एक ये जो सपोजिटरी है, हर फार्मेसी से ईज़िली अवेलेबल होती है। आप ये 3 अपने पास ला के रख सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट को कौन सा जो है वो सूट करता है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने अपने पास ग्लव्स के बॉक्स 2 या 3 ला के रख लें। ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं शुरू में, क्योंकि पेशेंट जो है वो पहले जो चंद दिन होते हैं स्ट्रोक के, उसमें तो, या महीने कह लें 1-2, वो बाथरूम तो चल के जा ही नहीं सकता ना, तो बेड पे ही आपने सारा उसको मैनेज करना होता है। तो अपने पास आप ये ग्लव्स ला के रखें, ताकि आप उनका जो स्टूल या यूरिन का जो भी इश्यूज़ हैं साफ़ सफाई करने वाले, वो उसमें आपकी ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। नॉर्मल लेटेक्स ग्लव्स हैं ये। 2 या 3 पैक इसके शुरू में आप ला के रख लें। उसके साथ साथ सफाई के लिहाज से ही, अगर स्टूल वगैरह साफ़ करना है, यूरिन साफ़ करने के लिए, आपके पास ये मेडिकल कॉटन जो है, उसके आप तकरीबन 5 से 6 शुरू में ला के रख लें रोल्स। ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं जब शुरू में पेशेंट आपके पास आता है। उसके साथ आपने ये डेटॉल वाइप्स या जो भी एंटी बैक्टीरियल वाइप्स आपको मिलती हैं, वो आप काफ़ी सारे ला के रखें, एटलीस्ट 5 पैक्स अपने पास ला के रखें। ये शुरू में बहुत इस्तेमाल होते हैं, वही स्टूल यूरिन वगैरह की सफाई के लिए। और साथ में आपके पास स्पिरिट होना चाहिए, और एक डेटॉल, जिसके अंदर आप पानी वगैरह जो भी सफाई जब आप कर रहे होंगे, तो वो आप उसके अंदर ये इसको इस्तेमाल करेंगे। स्पिरिट आपके वो कैंची, जो मुख्तलिफ औज़ार वगैरह भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी साफ़ करने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपको एक बोल चाहिए होगा, जिसमें हमेशा आप वो पानी वगैरह भर के लाएँगे सफाई वगैरह करने के लिए, स्टूल यूरिन वगैरह की। तो एक आपके पास ये 1 या 2 बोल इस तरह के होने चाहिए। दूसरा ये, एक और आपके पास, जब पेशेंट थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, तो उसको अगर खाली यूरिन पास करना है, तो उसके लिए ये एक लोटा मिलता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप घर में, अगर आपके पास कोई भी इस तरह की बॉटल है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें गर्म छुरी से एक सुराख बना लें। गर्म इसलिए कि इसकी साइडें जो है ना वो पिघल जाएँ, ताकि वो पेशेंट को चुभे ना। और आप इसको भी एज़ अ लोटे की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको एक सर्जिकल टेप चाहिए होगी, ठीक है। ये आपकी पट्टी वगैरह या कुछ भी चीज़ों पर लगाने के लिए, अगर उनको यूरिन बैग वगैरह लगा हुआ है, उसको लगाने के लिए, या एनजी ट्यूब या पैक ट्यूब लगी हुई है, पैक ट्यूब होती है जो पेट में लगी हुई होती है, उसको लगाने के लिए ये टेप का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपको सफाई के लिहाज से बहुत सारे टिश्यू रोल्स चाहिए होंगे, ये आप अपने पास ढेर सारे ला के रखें। आपको ये सर्ज गॉजेज़ या स्टेराइल गॉज जो होते हैं, पट्टियाँ होती हैं, ये ऑलरेडी बनी बनाई पट्टियाँ होती हैं, ये आपको चाहिए होंगी ढेर सारी। ये आप जितनी ख़रीद के ला सकते हैं उतनी ख़रीद के ले आएँ। ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, अभी 70 रुपए की शायद ये होता है, 10 का पैक होता है। तो एक ये आप अपने पास रखें, ये सफाई के लिए भी इस्तेमाल होती है, और आपके बैक ट्यूब या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ज़ख़म हुआ हो, उसको पैम्पर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और शुरू में आपको ये अगर माउथ में फंगस लग गया है,
शुरू में होता है पेशेंट के कि उनका मुंह बंद रहता है बहुत अरसे तक, और उनके क्योंकि खाना जा नहीं रहा होता तो उनको फंगस लग जाता है मुंह में। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उसकी सफाई के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और उसी की सफाई के लिए आपको 2 चीज़ें और चाहिए होंगी, वो हैं ये, इसको कहते हैं लिक्विड पैराफिन। ठीक है, ये मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। और उसको साफ़ करने के बाद आपको एक ये जेल चाहिए होती है, इसका नाम होता है डेक्टेरन जेल। ठीक है, ये सफाई करने के बाद ये वाली मुंह के अंदर या ज़ुबान के ऊपर मल देते हैं, जिससे फंगस की ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। तो ये 2 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपको गॉज़ के अंदर लगा के लिक्विड पैराफिन अंदर मलना पड़ता है मुँह के, तो अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा तो आप उसके लिए निलस्टार ड्रॉप्स ला सकते हैं। ये पतला सा इसके अंदर वो ड्रॉपर होता है, आप इसमें ड्रॉप्स लेके पेशेंट के मुँह में डाल दें। इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नहीं है जितना इफ़ेक्टिव ये दोनों चीज़ें। आप निलस्टार ड्रॉप्स उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपका डायपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो उसके लिए आपने रैशनल और हाइड्रोजोल अपने पास ला के रखने हैं। उसके साथ साथ आप ये सूडो क्रीम भी ला के रख सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को शुरू में जब वो नमी रहती है और डायपर बंधा रहता है तो रैशेज़ वगैरह का बहुत खतरा होता है। तो जहाँ रैश बढ़ चुका है वहाँ पे आप हाइड्रोजोल भी लगा सकते हैं, रैशनल भी लगा सकते हैं, और अगर इन केस कोई ज़ख़म वगैरह बन रहा है तो उस पर सूडो क्रीम भी लगाई जा सकती है। तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सीज़र एक आपके पास होनी चाहिए, ऑफ कोर्स आपने गॉज़ वगैरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये चाहिए होंगे, इसको कहते हैं सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन, NS लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन डिफरेंट किस्म की बॉटल्स में भी आता है। आप वो वाली बॉटल लें जिसके ऊपर ना ये 2 रबर के कैप लगे हुए होते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको ना मल्टीपल मतलब मुख्तलिफ़ दफ़ा ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर ना वो सुराख नहीं बन जाता, क्योंकि ऊपर इसके रबर लगा होता है, इसमें सिरिंज चला भी जाता है, वापस भी आ जाता है। वरना आप नॉर्मल प्लास्टिक के अंदर सिरिंज लगाएंगे, उसके अंदर सुराख बन जाएंगे और वो फिर हाइजीनिक नहीं रहेगा, वो मसला बन जाएगा एक। तो यही नॉर्मल सेलाइन आपका जो है नेबुलाइज़ करने में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको ये चाहिए होगा, और सफाई वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और इस बॉटल को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक सिरिंज चाहिए होगा। एक सिरिंज आप अपने पास अलग से रख लें, जिसको आपने सिर्फ नॉर्मल सेलाइन के लिए ही इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर ज़ख़म वगैरह या ऑपरेशन किसी चीज़ का हुआ अगर पेशेंट का, तो आप ये पायोडीन, लिक्विड पायोडीन भी अपने पास रखें उसको साफ़ करने के लिए। अगर पैक ट्यूब वगैरह लगी हुई है उसके अंदर इसका इस्तेमाल रहता है। उसके अलावा वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आपने इनका SPO नोट करना है, हार्ट रेट नोट करना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक पोर्टेबल डिवाइस आती है, ये उंगली के ऊपर लग जाती है और ये आपको हार्ट रेट और SPO बताता रहता है। तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए टेम्परेचर नोट करने के लिए। और स्ट्रोक के पेशेंट स्पेशली उनका हार्ट रेट और उनका ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने पास एक ये वाली डिवाइस ला के रखें। मर्करी वाली बेस्ट रहती है, क्योंकि वो आपको बेहतर हार्ट प्रेशर और ब्लड प्रेशर सॉरी बता सकती हैं। और उसके साथ साथ आपको ये एक स्टेथोस्कोप चाहिए होता है, जो ब्लड प्रेशर आपको बताएगा इस मशीन के साथ। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। नेबुलाइज़र एक आपके पास शुरू में होना चाहिए, वो होता है पेशेंट को शुरू में कंजेशन वगैरह। अच्छा, एक ये आपको EMS या टेंस डिवाइस होती है, ये आपको एक चाहिए होगी स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए स्पेशली। फिजियोथेरेपिस्ट आप शुरू में बुलवा सकते हैं, वो भी उनके पास भी इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, सक्शन पैड उस पे लगे हुए होते हैं, और ये जो है वो मसल को सिमुलेट करती है, क्योंकि नॉर्मली जब स्ट्रोक होता है तो वो एक साइड आपकी या कोई एक जिस्म का हिस्सा जो है उसकी जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल उनमें सिग्नल ख़त्म हुए हुए होते हैं। तो ये क्या करती है, ये एक तो मसल्स को एक्टिव रखती है, एक्टिवेट करती है, नर्व्स को एक्टिवेट करती है। ये 10,000 से लेके ऊपर 20-25,000 तक की डिवाइस होती हैं। अब ये है कि आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपने अगर कोई रखा हुआ है, तो वो भी आएगा, वो भी पर सेशन आपके 2 से 2,500 से 3,000 रुपये जो है ना वो ले लेगा। ये अभी आज के ज़माने के बता रहा हूँ, जुलाई 2023 का। शुरू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मसल जो है वो एक्टिवेट रहे पेशेंट का,
और उसको हरकत मिलती रहे, उनकी नर्व्स जो हैं वो उनके अंदर सिग्नल जाते रहें। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है एक डिवाइस अगर आप अपने पास ला कर रख सकते हैं तो ये भी अपने पास ला के रखें ताकि उनके हाथ या टांग की जो है वो सिमुलेशन होती रहे। अच्छा, एक चीज़ आपको इसके ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में बता दूं कि जब आप ये वाला स्पेसिफिकली ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हो, आप इसका जो ये नॉच है यहाँ पे इसका मर्करी का, इसको इस्तेमाल से के बाद बंद कर दिया करें। ठीक है, जब आपने इस्तेमाल करना हो आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, इस्तेमाल किया उसके बाद आपने इसको बंद करके और फिर फोल्ड करना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी आप देखिएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने इसको हिलाया जुलाया तो मरकरी के बीच में गैप्स आना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ गैप्स आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप इसको हमेशा इस तरह से लॉक करके रखा करें। उसके अलावा यूरिन वगैरह को मैनेज करने के लिए आप नॉर्मली अगर मेल जैसे आपके पेशेंट हैं तो उनको एक यूरिन बैग लगेगा। ठीक है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, 140 का है ये। YMS का भी होता है, एक GMS का भी होता है, दोनों सही हैं। और उसके साथ साथ आपने ये ढेर सारे कैथेटर जो हैं वो ख़रीद के लाने हैं। अब कैथेटर में अगर अंदाज़ा नहीं है साइज़ का तो आप शुरू में मुख्तलिफ़ साइज़ के ख़रीद के देख लें कि आपका कैथेटर कौन सा सही बैठ रहा है। इसके लिए मैं पूरी एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा कि कैथेटर को इस्तेमाल कैसे करना है, यूरिन बैग को कैसे इस्तेमाल करना है। ये आपको ढेर सारे ला के रखने होंगे क्योंकि ये हर रोज़ चेंज होते हैं। ये आपने शुरू में एक आधी बार तो आप लगा के रख सकते हैं उसको कुछ दिन के लिए, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये हर रोज़ नया लगाया जाए ताकि हाइजीन वाइज आपको मसला ना हो। इसकी वजह से बहुत से छाले बन जाते हैं और वो फिर आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर आपको डायपर वगैरह सब रिमूव करके रखना पड़ेगा दिन में और वो उसको यूरिन या स्टूल जो है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये ढेर सारे अपने पास ला के रखने होंगे। 30-35 रुपए का होता है, ये वाला शायद 35 का है। एक और वेस्टर्न ट्यूब के नाम से होता है, वो आप जितने मेरा ख्याल है 60-120 ला के रख लें वो इस्तेमाल होते रहेंगे ये आपके, क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर नहीं होते। तो ये चीज़ आपकी जो है वो यूरिन बैग के साथ इस्तेमाल होती है। उनको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा एक और वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ आपने 2 ये भी ला के रखनी है, माइसिट्रासिन, ये इसके लिए है कैथेटर को लगाने के लिए, माइसिट्रासिन और पॉलीफैक्स। तो ये मैं आपको बता दूँगा कैसे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर आप ला सकें तो एक ये पोर्टेबल बेल होती है। ठीक है, ये आप पेशेंट के पास रख दें, अगर पेशेंट को ज़रूरत हो वो बजा दिया करे, इससे आप काफ़ी एक सहूलत हो जाती है। अगर पेशेंट इतना कोऑपरेट कर रहा है आपसे कि वो बेल वगैरह बजा के आपको बुला लिया करे। तो ये भी मेरा ख्याल है 1100 तक की मिल जाएगी आपको। ठीक है, और एक आखिरी चीज़ ये वाली, ये मैंने इसीलिए गंदी हालत में उठाया कि मैं आपको बता सकूं कि ये आपको भी काफ़ी सारे चाहिए होंगे। बहुत मतलब काफ़ी सारे नहीं, एटलीस्ट 5 आपके पास होने चाहिए। और लिक्विड के लिए अलहदा, दवाओं के लिए अलहदा रख लें, और जो सॉलिड खाना होता है उसके लिए एक अलहदा रख लें, क्योंकि ये देख लें इसके अंदर ना ये जमना शुरू हो जाता है खाना। इसके साथ ये पिस्टन भी आता है। ठीक है, कि अगर आपने खाना वगैरह उसमें पुश हल्का सा करना हो, कभी एयर आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस मसले को सॉल्व करने के लिए ये पिस्टन का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये एक आइटम आप एक्सपेंसिव आइटम है ये थोड़ा सा, अगर तो पेशेंट को बलगम वगैरह का इशू रहा हो हॉस्पिटल के अंदर, ये हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी बेड के ऊपर ये वाली डिवाइस लगी हुई होती है, लेकिन अगर आपने घर में पेशेंट को लेके आना है और आपको मालूम है कि उनको बलगम वगैरह का इशू है तो ये एक सक्शन डिवाइस है, ये आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये हैं ये सारी चीज़ें। आपके पास अगर कोई और सवाल हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपके काम आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ इस टॉपिक के ऊपर बना सकूँ।